नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम RS अग्रवाल छोटे मैथ को पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक अनुपात समानुपात के 69 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 70 से अपने क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला गया है। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33/3%, जो पहला व्यक्ति है उसके द्वारा किए गए उत्पादन का 33/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के 50% के बराबर है। तो दोस्तों, यहाँ से पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के अनुपात यहाँ से निकालेंगे हम सबसे पहले। तो कैसे निकालेंगे, ये 33, 99 और 100, तो हम इसे लिख सकते हैं 100/3 और ये परसेंटेज हटाकर हम यहाँ पर 300 लिख सकते हैं दोस्तों, बराबर ये सेकंड व्यक्ति है और ये 50/100 लिख सकते हैं हम दोस्तों। परसेंटेज हटाकर हम नीचे 100 लिख सकते हैं। अब 2 0 से 2 0 कट गई और ये 50 दूनी 100। मैंने आपको हमेशा बताया है कि बटे का मान अपना मान होता है। तो दोस्तों, पहले व्यक्ति की जो वैल्यू आई वो 3 और दूसरे व्यक्ति की जो वैल्यू आई वो आई 2। अब इसमें बोला गया है आगे, यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पैंच बनाए। इसमें बोला गया है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो प्रतिदिन 1500 पैंच बनाता है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे हिसाब से 2 पैंच बनाता है। तो दोस्तों से काटो, 2 सते 14 और 2 पंजे 10, तो 750 आ गया। अब वो बोल रहा है कि बताओ पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पैंच बनाता है। तो दोस्तों, 750 की गुणा आप अगर 3 में कर दोगे तो पहले व्यक्ति पता लग जाएगा कि वो कितने पैंच बनाता है। तो 3 0 0, 3 पंजे 15 और 3 सते 21 और 1 22। इसका मतलब दोस्तों, दूसरा व्यक्ति 2250 पैंच बनाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोला गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला गया है कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर हो, तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात ज्ञात करो। तो दोस्तों देखो, मैं आपको बता दूं कि यहां एक कुत्ता है और एक खरगोश है, खरगोश। तो दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, तो खरगोश के नीचे हम उसकी छलांग लिखेंगे कि जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। उतनी ही देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग तो कुत्ते के नीचे हम कुत्ते की लिखेंगे। एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर हो, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो। तो दोस्तों, इस तरीके यहां तक लिखने के बाद जैसे हम निकालेंगे तो यहां से चाल का अनुपात निकल कर आएगा। तो दोस्तों, यहां आपको ध्यान देने की बात है कि आप यहां पर कैसे करोगे। आप यहां से इसकी गुणा ऐसे करोगे, यहां पर 1 की गुणा 5 में करोगे और इसे यहां पर लिखोगे। 1 की गुणा 5 में करोगे तो 5, और अब 3 की गुणा यहां पर 3 में करोगे तो 3 3 9 और उसे लिखोगे यहां पर। तो कुत्ते और खरगोश की जो चालों का अनुपात होगा वो दोस्तों कितना होगा, 9:5। या तो दोस्तों आप इसे इस तरीके से कर सकते हो, या फिर इसका एक और तरीका है करने का, सेकंड मेथड, उसे भी देख लो आप। इसमें बोला गया है कि यदि कुत्ते की एक छलांग, यदि डॉग कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की, जो रैबिट है खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी, ये आपस में बराबर हो। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि यहां से हम जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो उसमें हम यहां से कैसे निकाल लेंगे डॉग और रैबिट की वैल्यू। डॉग की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी और रैबिट की जो वैल्यू होगी, खरगोश की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1। तो दोस्तों, ये उनकी एक छलांग की वैल्यू, ये दूरी है,
दोस्तों ये उनकी एक छलांग में तय की गई दूरी है। अब जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, खरगोश 5 छलांग, तो 5 खरगोश में गुणा कर देंगे दोस्तों इसकी। उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है, तो कुत्ते की हम कुत्ते में गुणा कर देंगे छलांग की। तो यहां पर 3 तिये 9 और 5 एकम 5, तो यहां से उनकी चालों का अनुपात निकलकर आ जाएगा। तो दोस्तों आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन 72 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 कैसे हो। क्वेश्चन नंबर 72 में दोस्तों क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि प्रतिमाह ए तथा बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है। 5:4 है, ये इसकी आय का अनुपात है दोस्तों। इसमें बोला गया है तथा खर्च का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। यदि प्रत्येक 800 रुपए बचाता हो, जो उसकी बचत है, प्रत्येक की जो बचत दी हुई है दोस्तों, प्रत्येक की बचत वो 800 रुपए है, तो ए की आय ज्ञात करो। तो हमें ए की आय ज्ञात करनी है। तो दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हम आय में से खर्च को हटाएंगे तो हमारी बचत निकल कर आएगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 5 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। यहां भी 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2। इनकी बचत आपस में बराबर है। तो इसने बोला है कि यदि प्रत्येक 800 रुपए बचाता हो, लेकिन हमारे हिसाब से प्रत्येक कितने रुपए की बचत करता है, 5 में तो 3 जा कितने बच के 2, तो प्रत्येक कितने बचाता है, 2 चौक 8, 400। अब इसने बोला है कि ए की आय बताओ। तो ए की आय यहां पर कितनी है दोस्तों, देखो ये ए की आय है यहां पर 5। तो इस 5 की वैल्यू बतानी है हमको, तो 5 ही गुणा 400 में कर देंगे तो ए की आय निकल कर आ जाएगी। तो 5 चौक 20। तो यहां से ए की जो आय होगी दोस्तों वो कितनी होगी, 2000। अब हम क्वेश्चन नंबर 73 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोला गया दोस्तों, एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात, स्त्री और पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो, यदि जो स्त्रियों की संख्या है वो पुरुषों की संख्या से 40 कम हो, लेकिन दोस्तों अगर हम देखें अपने हिसाब से तो कितनी कम है, 2 कम है, तो 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 20 आ गया। अब इसने बोला है कि कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो कारखाने में दोस्तों 5 और 3 8 कर्मचारी हैं टोटल। तो 8 की गुणा अगर हम 20 में कर देंगे तो 8 दूनी 16, तो कारखाने में इसका मतलब 160 कर्मचारी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोला गया दोस्तों, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं। तो दोस्तों 1 दर्जन का मतलब 12। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। दोस्तों देखो, जब भी पेटी गिरेगी और उसमें शीशा जो टूटेगा वो हमेशा जिस अनुपात में टूटेगा उस अनुपात का जो योग होगा वो हमेशा किससे काटेगा, इस 12 को काटेगा। तो दोस्तों ऑप्शंस, हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शंस में दिया हुआ है कि 2:1, ऑप्शंस नंबर सेकंड है 3:1, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है 3:2, और जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो कितना है, 7:5। अब हमने देखा 2 और 1 3, 3 चौक 12, ये पूरा कट गया, इसका मतलब इस अनुपात में टूट सकता है वो। 3 और 1 4, 4 3 12, इसमें भी टूट सकता है। और 7 और 5 12, इसमें भी टूट सकता है। लेकिन 3 और 2 5, ये 5 से ये नहीं कटता। तो दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3:2, क्योंकि वो इस अनुपात में नहीं टूट सकता। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 75 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है दोस्तों, 75 में बोला गया है कि एक धातु में तांबा तथा जिंक का अनुपात, एक
धातु है जिसमें तांबा और जिंक का जो अनुपात है दोस्तों वो 9:4 है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ 24 किलोग्राम तांबा दिया है दोस्तों, लेकिन हमारे हिसाब से तांबा कितना है 9, तो इसे काट लो। 3 × 24 और 3 × 9, 8/3 आ गया। कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा, तो हमें जिंक की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो 8/3 की गुणा 4 में कर दो तो कितना हो जाएगा ये 4 × 32, 32/3, 3 ढाई 30, 2/3। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 10 सही 2/3 किलोग्राम जिंक पिघलाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या बोला गया दोस्तों, धातु ए का, एक धातु ए है और दूसरी धातु बी है। धातु ए का 60 किलोग्राम धातु बी के 100 किलोग्राम के साथ मिलाया गया। यदि धातु ए में, जो धातु ए है दोस्तों, उसमें शीशे तथा टिन, सीसा और टिन का जो अनुपात है वो 3:2 है, जबकि धातु बी में टिन और तांबे, टिन और तांबा, ये टिन है दोस्तों और तांबा, इसका जो अनुपात है वो 1:4 है। तो बोल रहा है कि दोस्तों तो नई धातु में टिन कितना होगा। तो दोस्तों हमें यहां पर टिन निकालना है कि टिन कितना होगा। तो दोस्तों देखो यहां पर सबसे पहले हम धातु ए में देखेंगे। धातु ए में यहां पर टोटल कितना है 5, टोटल है 5 और उसमें से टिन कितना है, टिन है उसमें से 2। तो हम यहां पर 2/5 की गुणा कर देंगे यहां पर। तो 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10। इसका मतलब धातु ए में नया जो टिन है वो 12 दूनी 24 है। अब ऐसे ही हम यहां से टिन निकाल लेंगे। टोटल तो है 4 और 1 5, लेकिन यहां पर टिन कितना है 1, तो यहां पर 1/5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 दूनी 10, तो यहां से कितना निकल कर आएगा टिन 20। तो ये टोटल नया टिन कितना बनेगा 20 और 20 40 और 4 44। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा 44 किलोग्राम। अब हम क्वेश्चन नंबर 77 करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या बोला गया है, 3 संख्याओं का योग 196 है। 3 संख्याएं हैं दोस्तों, मान लो 3 संख्याएं ए बी और सी है, इनका योग 196 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 5:8 है। दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या है, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है दोस्तों। तो अब हम ऐसे क्वेश्चंस पीछे करके आए हैं। मैंने बताया था कि यहां पर उल्टा जड़ बना दो। उल्टे जड़ का मतलब बताया था कि 2 की गुणा 5 में करो तो 2 पंजे 10, 3 की गुणा 5 में करो तो 3 पंजे 15 और 3 की गुणा 8 में करेंगे तो 3 8 24। अब ये टोटल बोल रहा है कि टोटल 196 है, लेकिन अगर हम देखें टोटल कितना है 5 और 4 9 और 2 और 1 3 और 1 4। अब दोस्तों हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 2 बार। अब इसने कहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या कितनी है दोस्तों 15। तो 15 की गुणा अगर हम 2 में कर देंगे तो दूसरी संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी दोस्तों 15 दूनी 30। तो इसका आंसर दोस्तों 30 होगा। क्वेश्चन नंबर 78 में बोला गया है दोस्तों कि यदि 3 संख्याएं ए बी सी 3:2:5 के अनुपात में हो तथा इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग दिया हुआ है 1862। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, वर्गों के योग को वर्गों के योग से ही काटेंगे। तो वर्ग करेंगे इनका 3 तिये 9, 2 दूनी 4, 5 पंजे 25। तो 25 4 29, 29 और 9 38। ये 38 से कितनी बार कटेगा
49 बार। अब हमेशा ध्यान रखो कि हम वर्ग कर रहे हैं, तो वर्ग में हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे। तो वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होगा, 7। ये 7 आ गया। अब इसने कहा कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या ये संख्या है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 7 गुणा 2 बराबर 14। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 14। अब दोस्तों ये वर्गमूल क्यों करते हैं, देखो ये इससे करते हैं कि ए बी सी का अनुपात दिया हुआ है इसने 3:2:5। इसने कहा कि वर्गों का जो योग है वो कितना है, 1862। अब मान लो ये संख्या कुछ भी मान लो, 3a 2a और 5a है, और इनके वर्गों का मतलब तीन का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 a स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 a स्क्वायर, और 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पंजे 25 a स्क्वायर, और वर्गों का योग बोला गया है 1862। तो ये कितना हो जाएगा, 25 4 29 29 29 और 9 38 38 हो गया। अब 38 a स्क्वायर बराबर 1862। अब यहां से 38 से कितनी बार कटेगा, a स्क्वायर बराबर 49। तो यहां से जो a की वैल्यू निकल कर आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी, 7। तो ये जो यहाँ हम रूट करते हैं तो ये इसलिए करते हैं यहाँ पर। तो अब इससे पूछा गया है कि दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो दूसरी संख्या कितनी है, 2a। तो 2 इंटू a का मान कितना, 7। तो 7 दूनी 14। इसका आंसर कितना होगा, 14। है 79 में बोला गया दोस्तों, 94 को दो भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया। 94 को दो भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए के 5वें भाग, 5वें भाग का मतलब ए का 5वां भाग, और बी के 8वें भाग, बी के 8वें भाग, इनके भाग का अनुपात 3:4 है। इनके जो भाग हैं इनका अनुपात जो है वो 3:4 है, मतलब 3 ये इसके बराबर और 4 इसके। अब यहां से ए और बी की वैल्यू निकाल लो दोस्तों। तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर 3 पंजे 15, और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, 8 चौक 32। अब ये बोल रहा है कि ए और बी का योग 94 है, लेकिन हम देख रहे तो 5 और 2 7 और 3 और 1 4। अब ये से कितनी बार कटेगा दोस्तों, 2 बार। 2 से 14, 2 चौक 8 1 9, 2 बार कट गया। अब इसने कहा कि पहला भाग क्या होगा, तो पहला भाग कितना है, 15। तो जो पहला भाग होगा दोस्तों वो कितना होगा, 15 की गुणा हम 2 में कर देंगे तो 15 दूनी 30। तो जो पहला भाग होगा दोस्तों वो कितना होगा, 30। अब क्वेश्चन नंबर हम 80 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोला गया दोस्तों, 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य, 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। तो बराबर का साइन लगा दो। तो 1 केले तथा 1 सेब का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो दोस्तों, केले वाली वैल्यू एक साइड ले आओ और सेब वाली वैल्यू एक साइड लेकर आ जाओ। तो ये 5 केले और ये 3 केले इधर आएंगे तो माइनस के 3 केले हो जाएंगे, बराबर ये 7 सेब हैं, ये 4 सेब इधर जाएंगे तो माइनस के 4 ऐस हो जाएगा। अब 5 में से 3 जाएंगे तो 2 केले बराबर यहाँ पर 3 सेब बचेंगे। और जब भी ऐसी कंडीशन होगी दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इसका मान ये होगा और इसका मान ये होगा। तो यहाँ से 1 केले और 1 सेब का अनुपात कितना आएगा, 3:2। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 3:2। अब क्वेश्चन नंबर 81 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोला गया दोस्तों, कोई धन सलीम तथा रहीम, सलीम और रहीम में 4:3 के अनुपात में, 4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि रहीम का भाग दोस्तों, जो रहीम है, रहीम का भाग दिया गया है 2400, लेकिन हमारे हिसाब से रहीम का भाग कितना है, 3। तो काटो इसे, 3 8 24, तो 800 आ गए। अब इसने बोला है कुल धन कितना है, तो कुल धन कितना है दोस्तों, 4 3 7। तो 7 की गुणा 800 में कर दो तो कितना हो जाएगा, 7 8 56। तो कुल धन जो होगा दोस्तों कितना होगा, 5600।
अब हम क्वेश्चन नंबर 82 करेंगे दोस्तों। 82 में बोला गया है ए तथा बी के पास कुल, ए और बी के पास कुल 7260 रुपए हैं। यदि ए का मतलब गुणा 4/15 बी के 2/5 भाग के बराबर हो तो बी के पास कितना धन है। तो बी के पास बताना है हमें दोस्तों कितना धन है। तो देखो दोस्तों, 5 ही कम 5 और 5 दिए 15, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये अब कैसे बन गया, ये हो गया अब 2a/3 बराबर b। ये 1 से 1 कट जाएगा यहाँ, तो b बचेगा। अब इसकी गुणा यहाँ कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2a बराबर 3b। और मैंने आपको बताया था दोस्तों, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आप क्या करोगे, a की वैल्यू तो हो जाएगी ये वाली, और b की जो वैल्यू होगी दोस्तों कौन सी होगी, ये वाली। तो b की वैल्यू होगी 2। अब इसमें बोला गया है दोस्तों क्वेश्चन में कि a और b के पास कुल 7260 रुपए है, लेकिन हमारे हिसाब से कितने हैं दोस्तों, 3 और 2 5। तो 5 से काट दो इसे, 5 ही कम 5, 6 7 बच के 2, 5 चौक 20 बच गए 2, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। अब 1452 आ गया दोस्तों। अब जो पूछा गया है अब वो देख लो कि क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी के पास कितना धन है। तो बी के पास 2 है रेशो में, तो बी का धन, तो दोस्तों 1452 की गुणा हम 2 में कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 की 0, हासिल लगू 1, 2 चौक 8 1 9 और 2 एकम 2। तो दोस्तों 2904 बी के पास जो धन होगा वो कितना होगा, 2904। अब हम क्वेश्चन नंबर 83 करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या बोला गया है दोस्तों, 83 में बोला गया है 407 रुपए को, 407 रुपए हैं दोस्तों, उन्हें ए बी और सी के अनुपात में बांटा जाता है। और वो भी किस अनुपात में, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बोल रहा है कि उनके भागों का भाग बताओ कि उनके भाग क्रम से कितने होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कभी भी अगर ऐसे बटे में आपको ए बी सी रेशो में दिया हुआ तो सबसे पहले उसके हरों का एलसीएम लेकर उसमें मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 5 और 6 का एलसीएम ले लो दोस्तों। सबसे पहले क्या कर लो, इनका एलसीएम ले लो। तो दोस्तों एलसीएम कितना आएगा, 4 5 6 का 60। तो 60 की मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी यहां पर भी और यहां पर भी। तो ये कितनी बार कटेगा, 15 चौका 60 अनुपात 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 अनुपात 6 60। अब दोस्तों ये कह रहा है कि टोटल 407 है, लेकिन हमारे हिसाब से टोटल कितना है, 10 20 30 35 36 37। अब इसे 37 से काटो दोस्तों, 37 ही कम 37 और 37 ही कम 37, ये कटा 11 बार। अब इसमें पूछा क्या गया दोस्तों, इनके भाग। तो इनके भाग पता करने के लिए इनमें सब में 11 11 की मल्टीप्लाई कर दो। तो दोस्तों 15 में 11 की मल्टीप्लाई कर दो, 12 में 11 की मल्टीप्लाई कर दो और 11 में 10 की मल्टीप्लाई कर दो। तो 11 पंजे 55, 11 और 5 16, 11 दूनी 22, 11 और 2 13 और 11 दहाई 110। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों, 165 अनुपात 132 अनुपात 110। अब हम क्वेश्चन नंबर 84 करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या बोला गया है दोस्तों, 30,000 रुपए के लाभ को, 30,000 रुपए के लाभ को ए बी सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटने पर बी तथा सी के भागों का अंतर कितना होगा। बी और सी के भागों का अंतर बताना है दोस्तों में। अब आप बताओ कि टोटल 30,000 है, लेकिन हमारे हिसाब से टोटल कितने हैं, 7 और 3 10 और 5 15। तो 15 दूनी 30, 2000 हो गया। अब इस 2000 की जहां पर हम गुणा करेंगे उसी का मान लेकर आएगा। हमसे पूछा गया है बी और सी के भागों का अंतर, बी और सी के भाग में कितना अंतर है, 2 का। तो इस 2 में 2000 की गुणा कर देंगे तो बी और सी के भागों का अंतर लिखकर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, यह आ जाएगा 4000। तो दोस्तों इसका आंसर कितना होगा, 4000। तो दोस्तों
आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।